नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी। राम किशोर धोलिया, नागौर न्यूज 21। हाँ भाई साहब, राम राम। राम 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 राम। और कहाँ है हालचाल? बढ़िया भाई साहब। अच्छा, आप वो रिकॉर्डेड इंटरव्यू है, हाँ तो 2-5 मिनट है वहाँ का। हाँ वो देखो, जोधपुर में बात जाट महापंचायत आड़ो चाल रही है, हाँ। वो काई मामलो है, थोड़ो के बारे में थोड़ो बताओ आप। अब ये है भाई साहब कि ये अब बिना फालतू का किसी राजनीतिक टिकट टिप्पणी को लेकर के फालतू का न्यूसेंस फैला रहे हैं, इस बात को समाज से जोड़ रहे हैं, जबकि समाज का इसमें कोई लेना देना ही नहीं। जी। हनुमान जी बेनीवाल जो है खुद ही हमारे जाट समाज के जो नेता है, दिवंगत नेताओं के बारे में, परशुराम जी, बलदेव राम जी, नाथुराम जी के बारे में टिक्का टिप्पणी जो मुंह में आए करते हैं। जी। जो हमारी बहन बेटियां हैं कोई भी पार्टी में हो, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे दिव्या जी हो, जी। तो उनके बारे में भी व्यक्तिगत और जीवन की कुछ भी आप सुनते ही हैं, आपको पता ही है। जी जी जी। तो उस पर भी वो टिक्का टिप्पणी हो रही, तो वो समाज तो उस चीज का विरोध ही कर रहा है। हाँ। राजनीतिक चीजें अलग होती है, इसको सामाजिक चीज से जोड़ना कि भाई दूसरा कोई बोले तो क्या समाज को बोल दिया, ये बोले तो क्या कोई नहीं, तो ये सब समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जी। तो एक कल आपने एक FIR भी दर्ज करवाई है? बिल्कुल करवाइए सर। क्या होता है, हमारे यहाँ 14 खड़ा है, कोनावटी कहते हैं उनको जी। तो 14 खड़ा कोनावटी, जिसमें मेरा गांव भी आता है जी। तो जो भी कोई बात हुई तो इन्होंने क्या, हमारे जैसे इस एरिया में आना जाना जो है, हमारे जाट संस्थान एलोटेड है, तीर्थ स्थल है, आस्था से जुड़ा हुआ स्थान है जी। तो हमारे यहाँ 14 खड़ा के समाज के लोगों ने इकट्ठे होकर के जो मैंने उनको कहा भाई, मैंने कहा ये चीजें हैं, राजनीतिक चीजें सामाजिक में लाना चाहते हैं तो फिर इससे कल को ये RLP वाले कर रहे हैं, फिर कांग्रेस वाले करेंगे, फिर BJP वाले करेंगे, तो फिर समाज ने भी पूरा खुद ही उन्होंने इकट्ठे होकर के निर्णय लिया कि भी अड़ना जड़ना है जो अपने जाट समाज का स्थान है या फिर आस्था से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ सामाजिक चीजें करो आप, ये राजनीतिक आयोजन वगैरह यहाँ नहीं होंगे। जी जी। तो उसका हमारे यूथ का अध्यक्ष मैं हूँ और हमारे जो कार्यकारिणी बनी हुई है बुजुर्गों की, जी। जो पुरानी कार्यकारिणी, उसमें हमारे पुनाराम जी दवा है अध्यक्ष जी। तो यूथ और दोनों कार्यकारिणी ने मिलकर के यही निर्णय लिया और कि भाई यहाँ पे किसी प्रकार की राजनीतिक महापंचायत नहीं होगी जी। और समाज राजनीतिक टिप्पा टिप्पणी से दूर रहता है, जी। इन बातों से कोई हमारा कोई नहीं है। कल पूर्णिया की प्याऊ पे जो भाषणबाजी हुई है, हाँ उसमें ये कहा गया है कि भाई जो भंवर की साईं है सरपंच, हाँ वो अगर यहाँ पे आ जाते हैं और अपने बीच में बैठ के बोल देते हैं भाई हाँ चलो हो गई मेरी गलती या मैंने कुछ कह दिया है हनुमान जी के बारे में, तो हम तो उनको साथ लेके चलने में राजी हैं, मतलब ऐसा उन्होंने बोला है। आपने भी वीडियो देखा होगा संपत पूनिया का, तो उन्होंने ऐसा बोला है कि भाई वो आ जाए, तो आपको फोन किया किसी ने या कोई बात हुई क्या उनसे? नहीं, मेरे पास आए थे, वहां से धरना स्थल से 4-5 आदमी आए थे जी कि भाई आपने जो भी टिक्का टिप्पणी हुई है जी उसको लेकर के आप दो शब्द अपने वापस या तो वीडियो जारी करें या वहां जाके, मैंने कहा नहीं तो मैं किसी प्रकार का वीडियो जारी करूंगा हाँ और नहीं किसी प्रकार का मेरे यहाँ से कोई जाएगा। उन्होंने फिर वो अपने मन से ही वहां से चला रहे थे कि अभी वो आ रहे हैं, सरपंच साहब आ रहे हैं, फिर बाद में कहा कि उनके पिताजी आ रहे हैं, फिर उसके बाद में कहा कि चलो पिताजी नहीं आ रहे हैं तो उनके काका बाबा में से भी कोई आ जाए, फिर इन्होंने कहा कि चलो यहाँ नहीं आ रहे हैं तो कोई एक वीडियो कॉलिंग बोल दे। हाँ तो मैंने सब चीजों को एक सिरे से खारिज कर दिया। मैंने कहा जो राजनीतिक टिक्का टिप्पणी हो गई, मैं तो किसी प्रकार की माफी मांगूंगा नहीं कोई बात। अगर आपको मेरी टिक्का टिप्पणी इतनी बुरी लगती है तो फिर हनुमान जी बेनीवाल जी बताएं कि भी वो किस लिए बोल रहे हैं समाज की बहन बेटी और जो भी किसी भी प्रकार का नेता, हमारे लोटासरा के बारे में, हरीश जी के बारे में, उमेश जी जो सांसद है, पहले RLP में ही थे, मैं भी था पहले RLP में। हाँ आप भी आपने चुनाव लड़ा। हाँ मैंने लूनी से चुनाव लड़ा, तो वो हमारे लिए कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ। मेरे को उन्होंने बोला कि ये तो सरपंच सस्ते में बिक गया यार, 2 करोड़ का सरपंच सस्ते में बिक गया, ये बिक गया, ये तो मेरे पीछे वोट आ गए, ये आ गए। मैंने कहा वोट जनता देने वाली है, समाज देने वाला है, मेरे और हनुमान जी के पास तो क्या है। हाँ। अगर हम अकेला मान लो मैं कह दूं मैं ये करता हूँ तो फिर ये इस बार का रिजल्ट देख ही लिया आपने। जी ठीक है ना, तो इस प्रकार से बात हुई, मैंने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं तो आऊंगा। अच्छा, आप सरपंच साहब पहले RLP में थे और लूनी विधानसभा से चुनाव भी लड़ा है, तो आपकी ऐसी क्या बात हो गई कि आपकी हनुमान जी से टूट गई? देखो हम जो राजस्थान में इनके साथ में जो युद्ध जुड़ा है ना, हाँ
भाई हनुमान जी बेनीवाल के साथ में जो हमारे समाज का और जो कोई भी यूथ जुड़ा है, हाँ, जिन्होंने हाँ, एक राजनीतिक विचारधारा रखी थी पहले, थे कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से हटके तीसरा मोर्चा इस प्रदेश के अंदर स्टैंड करूंगा, और तीसरे मोर्चे को लेकर के लोग इनके साथ जुड़े थे, जी जिसके अंदर किसानों के मुद्दे थे, जो भी मुद्दे थे इनके। जी, हाँ हाँ, तो हमने उस विचारधारा के ऊपर इनके साथ गए थे। जब 2018 का चुनाव हुआ और उसके बाद में जो इन्होंने खुद नहीं कभी कांग्रेस बीजेपी से अलायंस किया, पहले फिर कांग्रेस से अलायंस किया, जी तो फिर हमने कहा बीजेपी कांग्रेस में तो हम थे ही, सभी लोग थे, कोई जी। बीजेपी में था, कोई छोड़ के आपके साथ जुड़ा, कोई कांग्रेस से छोड़ के जुड़ा। जी तो फिर वापस आप अगर इन्हीं पार्टियों के साथ जाते हो और करते हो, अलायंस तो करते फिर हो, वो फिर तीसरे मोर्चे का क्या रहा? जी जो राजनीतिक जो चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा पे चुनाव लड़ती है, कांग्रेस अपनी विचारधारा से लड़ती है, तो आदमी कोई खुद पे कुछ भी नहीं होता है, विचारधारा से चुनाव लड़े जाते हैं। जी। तो उन बातों को लेकर के मत उठा। अच्छा, एक मेरा अंतिम सवाल है कि संपत पूनिया जो कल बोल रहा था, उसके साथ में और भी लोग थे, तो संपत पूनिया के भी आपके कोई बीच में कोई है क्या, ऐसा कोई टकराव है या नहीं? देखिए, संपत पूनिया है जो बात हमारे यहाँ तक इसका कोई लेना देना नहीं है, तो हाँ। जो हमारे जो लोकल लोनी का इसका कोई लेना देना नहीं, इसके साथ में कोई गांव के या इसके उधर समाज के कोई लोग हैं। हाँ। अब ये जो है बिना फालतू के आप इसके वीडियो रिकॉर्ड वगैरह सुनिए, आप इसके अनिता कांड में हो, चाहे और भी पहले कहीं भी हो, हाँ। और कोई भी किसी भी जगह में, ये इसकी भाषा ही एक अलग ही है, किसी के बारे में कुछ बोलता है, किसी के बारे में कुछ बोलता है। जी तो ये होता कौन है हमारे यहाँ पे आके महापंचायत करने वाला? हमारे सभी समाज जो हमारे यहाँ कोनावटी खेड़ा वगैरह है, हमारे आसपास के 50 गांव के लोग थे अन्ना झरना में। हाँ। तो उन्होंने यही कहा कि भाई ये संपत पूनिया यहाँ होता कौन है महापंचायत करने वाला, और इसके कहने से क्यों महापंचायत हो रही है? जब हम लोग विरोध कर रहे हैं तो क्यों है ऐसा? जी जी जी। हाँ जी। अच्छा, एक जैसे कोई इनका ऑडियो वायरल हुआ है क्या संपत पूनिया का? ऐसा मैंने सुना है नागौर में, मैं एक एविडेंस के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, कि तैयब अंसारी की और संपत पूनिया की कोई बात हुई है अनिता हत्याकांड में? देखो इसमें मैंने सुना है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप जोधपुर से बिलोंग करते हैं, मैं नागौर में रहता हूँ, तो मेरे पास तो ऐसा कुछ आया नहीं है, केवल मैंने सुना है। ब्लैकमेलिंग का काम है। कभी तो ये पहले शिवसेना में था, तब ये अगुड़ाई से कोई गाय के बछड़े भरे थे, उस समय ये वहां से जब मेले लगते हैं तो गाय के बछड़े और जो बाहर ले जाते हैं व्यापारी लोग, हाँ। तो इसका शिवसेना का नाम पहले शिवसेना से जुड़ा हुआ है, और उसका नाम से ये वसूली का काम करता था। जी ठीक है ना? तो है इस टाइप का, ये इसका कोई ऐसा करता है ये कि भाई कभी वसूली गायों के नाम से भी कर दी, कभी किसी प्लॉट की, कभी ये बात। जी। और कोई आपकी तरफ से स्पष्टीकरण देना चाहोगे? कोई बात है समाज के नाम, कोई संदेश आपकी तरफ से? देखो, मेरा समाज के नाम से यही संदेश है कि भाई देखो, राजनेता ये टीका टिप्पणी करते हैं, उसको सामाजिक मुद्दा नहीं बनाए जी, और इसको समाज से अलग ही रखा जाए। समाज के अंदर कांग्रेस, बीजेपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बसपा, सभी विचारधाराओं के लोग हैं जी, तो उसमें सभी है, तो उसको समाज से अलग रखा जाए। जी। तो यानी कि आपका कहना है कि भाई ये तो राजनीतिक स्टंट्स है, जो मंच पे अलग बोला जाता है, मंच से उतरने के बाद अलग बोला जाता है। जैसे आपने सुना होगा, एक हनुमान जी से एक पत्रकार पूछते हैं कि रिचपाल मिर्जा ने कहा है कि कनिका बेनीवाल है वो मेरी बेटी है, और मैं कयूंसर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी उसके बारे में, यानी कि कनिका बेनीवाल के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा, आपने भी देखा होगा, उनका बहुत वीडियो वायरल हुआ था। तो उसे लेकर हनुमान जी से प्रश्न किया, तो हनुमान जी ने गाड़ी में बोला था कि वो हमारे बड़े हैं और उनकी वो मतलब भावना है, तो उस भावना का हम आदर करते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। यानी कि आप मानते हैं कि मंच पे जो भाषण दिए जाते हैं, ठीक है ना, और मंच के उतरने के बाद जो बातें होती है उनमें फर्क होता है? देखो, सामाजिक जीवन एक अलग है, राजनीतिक जीवन में या राजनीतिक मंच पे आप अपनी बात रखते हो तो वो एक लोगों के लिए अलग विचारधारा की लड़ाई होती है, तो आप उस हिसाब से बात करते हो। लेकिन सामाजिक जीवन में तो हमारी रिश्तेदारी, अब जाट है तो जाट में ही होगी। बिल्कुल, ठीक है ना? और जो तना बना है सामाजिक जीवन का, शादी विवाह समारोह, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना, वो तो एक अलग ही है।
तो मेरा यही कहना है युवाओं से भी कि भाई आप जो है ये राजनीतिक टिक्का टिप्पणियों को अपने दिल पे मत लें और ये अपने इसको सामाजिक मुद्दे से जोड़ के किसी प्रकार के आप आवेश में नहीं आए। और ये इस तरीके का क्या होता है, एक छोटी सी बात पे कल को इसने संपत पुनिया ने बिना सोचे समझे मेरे बारे में बहुत ही इसने गलत बातें की, ये कर दिया, वो हो गया, पार्टी छोड़ दी, वो छोड़ दी। तो ये एक जो बंदा होता है उसका खुद का विवेक होता है, उसको क्या करना क्या नहीं करना। तो ये होता कौन है मेरे बारे में कहने वाला, जब इसका खुद का ही कोई स्टैंड नहीं है। जी। पहले ये शिवसेना में था, फिर वो एक मनसा की कोई पार्टी बनी थी उसमें था। जी। तो ये खुद ही स्टैंड नहीं है, तो ये क्या दूसरों को सलाह दे रहा है दूसरों के बारे में। मैं अगर आपके बारे में निजी जीवन है या कोई जो आप अपना काम कर रहे हो तो मैं क्यों बोलूंगा आपके बारे में। जी जी हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भंवर जी साहब।